ये कहानी है खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे गांव चंदनपुर की, जहाँ की सुबह ताज़ी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की सुनहरी किरणों के साथ शुरू होती थी। इसी गांव में रहते थे रामू और उसकी पत्नी शांति। दोनों का एक छोटा सा मोमो का ठेला था। पैसे भले ही कम थे, लेकिन उनके घर में प्यार और सुकून की कोई कमी नहीं थी। शांति, जल्दी से स्टीमर और सारा सामान बाहर ले आ, सुबह हो गई है। देख आज मौसम कितना बढ़िया है, आज तो ग्राहकों की अच्छी भीड़ लगेगी। रामू की आवाज सुनकर शांति अंदर से कच्चे मोमो और मसालों की थाली लेकर बाहर आती है। लीजिए, सब आ गया। आप ठेला चमकाने में ही लगे रहते हैं। अब जल्दी पानी गर्म कीजिए। कल मास्टर जी के बच्चे बिना मोमो खाए स्कूल चले गए थे। आज उन्हें निराश नहीं करना है। अरे मास्टर जी के बच्चे क्या, आज तो पूरा चंदनपुर हमारे मोमो की खुशबू से खिंचा चला आएगा। तुम बस चटनी तैयार रखो। सूरज ऊपर चढ़ आया था। स्टीमर में गर्मा गर्म मोमो पक रहे थे और खुशबू पूरे चौक में फैल रही थी। देखते ही देखते ठेले पर भीड़ लग गई। वाह रामू भैया, तुम्हारे मोमो का स्वाद कभी नहीं बदलता। वही नरमी, वही चटपटा मसाला, आखिर क्या जादू है इसमें? काका, इसमें मेरा कोई जादू नहीं, ये तो शांति के हाथों के मसाले का कमाल है। हमारी असली रेसिपी मेहनत और आप सबका प्यार है। लीजिए काका, थोड़ी और लाल चटनी। आप लोग खुश होकर खाते हैं, बस वही हमारी खुशी है। दोपहर हो चुकी थी और बाजार की भीड़ अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। तभी अचानक एक चमचमाती बाइक आकर दुकान के सामने रुकी। उस बाइक से उतरा रामू का पुराना दोस्त शेरा, जो सालों पहले शहर चला गया था। अरे रामू, तू आज भी इसी ठेले पर मोमो स्टीम कर रहा है? यार तेरी किस्मत तो बदली ही नहीं। भाई यही हमारा काम है, इसी से 2 वक्त की रोटी आराम से निकल जाती है। गांव वाले बहुत प्यार देते हैं। प्यार से पेट नहीं भरता मेरे दोस्त। तेरे हाथों में हुनर है। मेरे साथ शहर चल, बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे, नोटों की बारिश होगी, कुछ ही महीनों में जिंदगी बदल जाएगी। शेरा की चिकनी चुपड़ी बातों से रामू के मन में लालच जाग उठा। शांति दूर खड़ी सब सुन रही थी और घबरा रही थी। अगली सुबह रामू ने शहर जाने का फैसला कर लिया। कंधे पर झोला था और शेरा बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। क्या जाना जरूरी है? हम यहाँ भी तो खुश हैं। मुझे कोई महल नहीं चाहिए, मत जाइए। पगली, मैं हमारे अच्छे भविष्य के लिए जा रहा हूँ। यहाँ ठेले पर मेहनत करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं शहर पहुँचते ही पैसे भेजूंगा, कुछ महीनों में लौट आऊंगा। अरे रामू जल्दी कर, बस छूट जाएगी। रामू बाइक पर बैठ गया। शांति दरवाजे पर खड़ी तब तक देखती रही जब तक रास्ता सूना नहीं हो गया। कुछ हफ्ते बाद दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। ठेला घर के कोने में धूल खा रहा था। शहर से न कोई चिट्ठी आई, न रामू का कोई अता पता था और ना ही वो पैसे आए जिनका उसने वादा किया था। हे भगवान, 6 महीने हो गए, न उनका कोई पता न पैसे। घर में एक दाना भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? आंसू सूखे डिब्बों पर गिर रहे थे। भूख और अकेलेपन ने शांति को अंदर से तोड़ दिया था। भूख और बेबसी इंसान को वहां भी ले जाती है जहां वो कभी जाना नहीं चाहता। हताश होकर शांति गांव के अमीर और लालची सेठ लखीराम की हवेली पहुंचती है। सेठ गद्दी पर बैठा मूंछों पर ताव दे रहा था। सेठ जी, घर में राशन का एक दाना नहीं है। मेरे पति 6 महीने से शहर गए हैं, कोई खबर नहीं। मुझे थोड़े रुपयों की मदद चाहिए, पाई पाई चुका दूंगी। अरे शांति, रामू तो तुझे भूल ही गया होगा। रुपए दूंगा, लेकिन बदले में क्या देगी? ठेला और घर के कागज मेरे नाम कर दे और हवेली में काम शुरू कर दे। 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी। गरीब हूँ सेठ जी, पर बिकाऊ नहीं। घर और ठेला किसी को नहीं दूंगी। भूखी मर जाऊंगी, पर गुलामी नहीं करूंगी। शांति गुस्से में बाहर आ गई। सेठ उसका स्वाभिमान तोड़ नहीं पाया, लेकिन अब उसके सामने रास्ता और मुश्किल था। हवेली से लौटते हुए शांति रो रही थी। रास्ते में बरगद के नीचे वही पुराने काका बैठे थे। उन्होंने उसे रोक लिया। क्या हुआ बेटी? और रामू का ठेला इतने महीनों से बंद क्यों है? काका,
रामू शहर से लौटे ही नहीं, घर में खाने को कुछ नहीं। सेठ घर हड़पना चाहता है, मैं अकेली क्या करूं? अरे पगली, तू अकेली कहाँ है? मसाले का जादू तेरे ही हाथों में था। रोना छोड़ और स्टीमर चढ़ा। शुरुआत कर, रास्ता खुद मिल जाएगा। जा, ठेला फिर से जिंदा कर। काका की बातों ने शांति में नई हिम्मत भर दी। उसने आंसू पोंछे और ठान लिया, अब हार नहीं मानेगी। अगली सुबह चौक में हलचल थी। महीनों बाद रामू का ठेला फिर खड़ा था। फर्क बस इतना था, इस बार ठेले के पीछे शांति थी। उसने पानी गर्म किया और मोमो स्टीम करने लगी। हे भगवान, आज मेरी लाज रखना, मेरी मेहनत पर भरोसा टूटने मत देना। जैसे ही मोमो की महक फैली, गांव वाले ठेले की ओर आ गए। जल्द ही भीड़ वापस लौट आई। वाह शांति, स्वाद पहले जैसा ही है। सच कहूँ तो तुम्हारे हाथों में ज्यादा जादू है। नरम मोमो और तीखी चटनी, मजा आ गया। आप सबका धन्यवाद। अब से ठेला रोज लगेगा। उस दिन सारे मोमो बिक गए। कमाई के पैसे हाथ में लेकर शांति की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये उसकी पहली जीत थी। शांति की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। तभी एक दिन शीरा की बाइक की आवाज गूंजी। वो सीधे घर पहुंचा। कपड़े फटे थे, चेहरा घबराया हुआ। भाभी, जल्दी बाहर आओ, अनर्थ हो गया। शांति दौड़ता हुआ बाहर गया। क्या हुआ? मेरे पति कहाँ है? रामू एक बड़े काम में फंस गया है। पैसे डूब गए और सेठ के गुंडों ने उसे पकड़ लिया है। अगर आज ही पैसे नहीं दिए तो वो उसे मार देंगे। मुझे तुरंत रुपयों की जरूरत है। शांति बिना सोचे अंदर भागी। महीनों की कमाई और आखिरी गहने लेकर आई। ये मेरी सारी कमाई और गहने हैं, बस मेरे पति को सही सलामत ले आइए। चिंता मत करो भाभी, मैं अभी उसे छुड़ाता हूँ। शेरा पैसे और गहने लेकर भाग गया। शांति को लगा था कि अब सब ठीक होगा, लेकिन शहर में रामू के साथ क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन वो नई उम्मीद के साथ ठेला लेकर चौक पहुंची, लेकिन आज नजारा बदला हुआ था। उसके सामने एक चमचमाती नई दुकान खुली थी। बोर्ड लगा था, बर्गर गली बर्गर गुली। अरे, हमारे चंदनपुर में इतनी बड़ी दुकान! ये बर्गर क्या होता है? खैर, मेरे ग्राहक तो मोमो ही खाएंगे। दुकान से तेज अंग्रेजी गाना बज रहा था और अलग सी खुशबू आ रही थी। बच्चे और नौजवान वहां लाइन में खड़े थे। शांति का ठेला सूना पड़ा था। दोपहर से शाम हो गई। मोमो ठंडे पड़ गए। जो कल तारीफ कर रहे थे, आज बर्गर के डिब्बे लेकर जा रहे थे। कोई ठेले की तरफ देख भी नहीं रहा था। अरे काका, आज मोमो नहीं खाएंगे, एकदम ताजे हैं, आपकी पसंद के। शांति बेटी, बुरा मत मानना, रोज वही मैदा के मोमो, थोड़ा बोर हो गए थे। आज पोते ने बर्गर खाने की जिद की। कल पक्का खाऊंगा तेरा मोमो। ताका चले गए। शांति ठंडी कड़ाही देखती रह गई। उसे लगा जैसे उसका जादू खत्म हो गया हो। लेकिन शांति हार मानने वाली नहीं थी। उसने सोचा, पता लगाना होगा कि इस डिश में ऐसा क्या खास है। वो चुपचाप नई दुकान के पास जाकर खड़ी हो गई। देखूं तो सही, क्या डाल रहे हैं इसमें? उसने देखा, गोल बन के बीच आलू की टिक्की, क्रीम, कटी सब्जियां और ढेर सारा चीज डाला जा रहा था। एक बच्चा बर्गर का बड़ा सा निवाला ले रहा था। अच्छा, इन्हें नया स्वाद चाहिए। अगर यही बर्गर वाला मसाला और क्रीम मैं अपने मोमो में भर दूं तो? बाहर देसी, अंदर विदेशी। शांति तुरंत बाजार गई। शिमला मिर्च, कॉर्न, क्रीम और खूब सारा चीज खरीद लाई। आज रसोई में नया जादू होने वाला था। पैसे भले चले गए, पर मेरी हिम्मत और हुनर नहीं। आज चंदनपुर देखेगा शांति का नया कमाल। उसने वही पतला मोमो का कवर बनाया, लेकिन इस बार अंदर साधारण मसाले की जगह क्रीम में लिपटी टिक्की जैसा मसाला, सब्जियां और चीज भरा। जब मोमो स्टीम हुआ तो उसकी अनोखी खुशबू फैल गई। तैयार था बर्गर मोमो। तभी पास में रहने वाली पड़ोसन विमला चाची अंदर आ गईं। अरे शांति,
ये कैसी खुशबू है? आज सादे मोमो नहीं बनाए क्या? चाची आज कुछ नया है, जरा चक्कर देखिए। शांति ने एक प्लेट मोमो चखने के लिए बिमला चाची को दी। जैसे ही चाची ने मोमो खाया, अंदर से क्रीम और चीज का स्वाद आया। अरे ये तो कमाल कर दिया तूने। दिखता मोमो है पर स्वाद बिल्कुल बर्गर जैसा। नई दुकान से भी बेहतर। कल मेरे घर 10 प्लेट भेजना। सच में चाची, अगर आपको पसंद आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। कल मैं जरूर 10 प्लेट मोमो बनाकर भेज दूंगी। बिमला चाची खुशी खुशी वहाँ से चली गई। शांति के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान थी। उसे अपनी मेहनत की पहली कामयाबी की किरण दिखाई देने लगी। रात हो चुकी थी। विमला चाची की बात से शांति की उम्मीद लौट आई थी। वो और बर्गर मोमो बनाने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा जोर से खड़खड़ाया। किसी के हाफने की आवाज आ रही थी। कौन हो सकता है इतनी रात को? शांति दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खुलते ही शांति के होश उड़ गए। सामने रामू था। फटे कपड़े, चेहरे पर खरोचे, बदहवास हालत। वो अंदर आते ही गिर पड़ा। ये क्या हालत बना रखी है? शीरा तो कह रहा था कि सेठ के गुंडों ने आपको। शेरा धोखेबाज है। उसने मुझे काम नहीं दिया, एक ढाबे पर बंधुआ मजदूर बना दिया। मेरे नाम पर पैसे ठगता रहा। मैं किसी तरह भाग कर आया हूँ और वो मुझे ढूंढते हुए गांव आ रहा है। सच्चाई सुनकर शांति समझ गई। सुबह था ड्रामा भी शेरा का ही खेल था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा था। अब डरने की बारी उसकी है। चलो अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने ध्यान से सब सुना। अच्छा हुआ समय पर आए। शेरा शहर के कई मामलों में वांछित है। तुम घर जाओ, दरवाजा बंद करो, आगे का काम पुलिस करेगी। रात गहरी थी। शेरा 2 गुंडों के साथ घर के बाहर आया। हाथ में लोहे की रॉड, चेहरे पर शैतानी हंसी। ओए रामू, बाहर निकल। सोचा मुझसे बच जाएगा? दरवाजा खोलो वरना घर तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने लात मारी, दरवाजा खुल गया। सामने रामू नहीं, इंस्पेक्टर और पुलिस टीम खड़ी थी। क्यों शेरा, अब खेल खत्म। ले चलो इसे और इसके गुंडों को। शेरा के होश उड़ गए। पुलिस उसे जीप में डालकर ले गई। रामू और शांति ने राहत की सांस ली। बुराई की हार हो चुकी थी। अगली सुबह गांव में सुकून था। चौक पर रामू और शांति फिर साथ खड़े थे। रामू की नजर नई डिश पर पड़ी। अरे ये मोमो का नया स्वाद। और अंदर क्या भर रही हो? ये साधारण मोमो नहीं है, ये है चंदनपुर का पहला फ्यूजन फूड, बर्गर मोमो। बाहर देसी, अंदर विदेशी स्वाद। आज देखिए कमाल। जैसे ही बर्गर मोमो की खुशबू फैली, गांव की भीड़ विदेशी दुकान छोड़कर ठेले की तरफ आने लगी और देखते ही देखते भीड़ लग गई। वाह, ये तो उस बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है और सस्ता भी। शांति, तूने कमाल कर दिया। मेहनत और भरोसे की जीत हो गई। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अगर हिम्मत और नया सोच हो, जीत पक्की है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बर्गर मोमो जरूर लिखें और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।